जब की बूंदें जो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे सूरज के निकलने के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो प्रिज्म द्वारा रिफ्रैक्शन आज के शिक्षण का मुख्य बिंदु है और डेरिवेशन ज्ञात करना इसका शिक्षण उद्देश्य है। और ये साइन डेल m प्लस a/2 और साइन a/2 होता है। a को प्रिज्म एंगल कहते हैं और अपवर्तनांक कहते हैं n को। रे डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये कोई प्रिज्म की सरफेस एरिया है जहाँ पर प्रिज्म एंगल I है माने A है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो जो रे चलती है प्रिज्म की सरफेस पर पड़ती है यहाँ पर, मान लीजिए O और ये Q है। तो यदि ये कांच नहीं होता तो ये किरण सीधे अपने मार्ग से निकल जाती, लेकिन कांच है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हो जाएगी, विचलित होगी। और अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इस तरह से निर्गत हो जाएगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पे मान लीजिए T है, ये एंगल B है, लाइन बिन पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो ऐसी दिशा में इस किरण को अगर पीछे बढ़ाएं ऐसे तो यहाँ एक बिंदु D पर मिलेगी, जिसको यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको डेविएशन एंगल कहते हैं, माने विचलन कहते हैं, और इसको डेल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म में इस प्रकार की कंडीशन बने, अल्पतम विचलन हो, उसके लिए BC को QT के समानांतर होना होता है, माने BC समानांतर हो QT के, तथा I1 माइनस R1 ये I2 माइनस R2 के बराबर हो। तो इस एंगल में अगर यहाँ पर आप इसको सीधा करें, यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखते हैं D, ये लिखा ही हुआ है, यहाँ एंगल A करते हैं तो ये वाला एंगल अपतन कोण है I1, ये अपवर्तन कोण है R1, ये अपवर्तन कोण R2 है, यहाँ पर I2 है। तो इस डेरिवेशन को ज्ञात करने के लिए जनरली 3-4 बिंदु जानने की ज़रूरत में है। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फेज में इस तरह का रेक्टेंगल बना हुआ है फिगर में, जो A, Q, E और T से लिखा हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ये भी 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल AQET में एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल E प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल E प्लस 90 डिग्री दैट्स इक्वल्स टू 160। इसका मतलब हुआ एंगल A प्लस एंगल E की वैल्यू 360 में से 360 में से 180 घटे हैं तो ये कितना हो जाएगा 180, माने एंगल A प्लस एंगल E की वैल्यू हो गई 180, इक्वेशन 1। अब एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं, ट्रायंगल की वैल्यू दिख रही होगी, लिखी हुई है Q, लिखी हुई है T, लिखी हुई है C, यहाँ पे हो गया C नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ E, यहाँ E लिख देते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया एंगल E। तो ट्रायंगल QTE में R1 प्लस R2 प्लस एंगल E की वैल्यू 180 हो गई। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की टैली कर लेते हैं तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल E बराबर हुआ R1 प्लस R2 प्लस एंगल E। तो E से ही कैंसिल हो गया तो एंगल A बराबर हो गया R1 प्लस R2। ये कंडीशन है, एंगल 3 मान लेते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। इस कंडीशन के हिसाब से देखिए, ये है शीर्षाभिमुख कोण जिसका एक कोण यहाँ पे I है, I1, और इसमें दिया हुआ है R1। तो शीर्षाभिमुख अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि I1 बराबर हो जाएगा R1 प्लस एक्स से, तो x की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस R1। इसका मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है जिसको Q कह रहे हैं, ये I1 माइनस R1 के बराबर होगा। इसी प्रकार आप ये ट्रायंगल, हम ट्रायंगल देखते हैं जो बना हुआ है कुछ ऐसे, DQT में इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या निकाली हुई है I1 माइनस R1, इसकी वैल्यू निकाली हुई है I2 माइनस R2, और ये न्यूनतम विचलन है। तो बहिष्कोण अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये अभिकृति है, माने ये थ्योरम है। तो आउटर एंगल डेल एम ये बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 का ब्रैकेट खोल दें तो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ प्लस साइन है, माइनस R1 प्लस R2 कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 4 है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से डेल एम बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 लिखेंगे, I1 प्लस I2 यहाँ पे लिख देंगे माइनस एंगल A। इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 की वैल्यू हो जाएगी डेल एम प्लस A, एंगल लिख देते हैं डेल एम प्लस एंगल A। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब I1 और I2 की वैल्यू का जो सम है वो हुआ I1 प्लस I2 की वैल्यू हो गई डेल एम प्लस A, तो ये हो जाएगा I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 बराबर I, तो 2I बराबर हो गया डेल एम प्लस A, I बराबर हो गया डेल एम प्लस A बाई 2, और R2 बराबर इसी तरह से हो जाएगा R1 बराबर R2 बराबर R, R1 बराबर R2 बराबर R के लिए इस समीकरण का मान रखेंगे तो एंगल A बराबर हो जाएगा R प्लस R, माने हुआ 2R बराबर एंगल A, तो R की वैल्यू हो जाएगी A बाई 2। यहाँ पे I की वैल्यू ज्ञात है साइन A प्लस n बाई 2, यहाँ पे R की वैल्यू ज्ञात हो गई एंगल A बाई 2, तो n इक्वल्स टू हो गया स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R, और ये वैल्यू हो गई साइन डेल एम प्लस A बाई 2 बटे साइन A बाई 2, ये अपवर्तनांक की वैल्यू। एंगल को देख इसमें रिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए एक आपने रेक्टेंगल देखा, ये है A, Q, E और T, ये इस तरह से। फिर आपने एक ट्रायंगल QET से ट्रायंगल में R1, R2 और E की वैल्यू निकाली। बाद में क्रॉस जो लिखा हुआ डॉट लाइन ट्रायंगल से रख के आपने I1, R2 के बीच में रिलेशन निकाला। अपोजिट एंगल की कंडीशन से आपने यहाँ का एंगल निकाला DQT का। इस तरह से आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के लिए ज्ञात हुई, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस